तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे आज हम आलू को यानी पोटैटो को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। इससे पहले हमने जितनी भी एग्रीकल्चरल क्रॉप हैं उनको डिस्कस कर दिया है। शायद ये हमारा लास्ट वीडियो होगा एग्रीकल्चर क्रॉप का। नहीं देखें तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। आलू की बात की जाए तो आलू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप है भारत की। एक ये मुख्य नगदी फसल है। इसे ये नगदी फसल में भी आता है, इसे सब्जी के लिए भी उगाया जाता है। एक नगदी फसल है, इसमें अच्छा खासे मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च पाया जाता है। इसी को डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हमेशा की तरह बॉटनिकल नेम्स डिस्कस करते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबरेसम। क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरेसम इसका बॉटनिकल नेम होता है। अगर फैमिली की बात की जाए तो ये सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। सोलेनेसी फैमिली से ये आता है आलू। ओरिजिन की बात की जाए, उत्पत्ति स्थान की, कहाँ इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, तो जनरली ओरिजिन जो इसका उत्पत्ति स्थान है वो साउथ अमेरिका में माना गया है। और अगर कोई एग्जैक्ट जगह पूछे तो वहाँ पे एक कंट्री है पेरू, तो सबसे जो है वहाँ पे पेरू में इसका उत्पत्ति स्थान माना गया। लेकिन बुकों में आपको, क्वेश्चन में आपको, आपके एग्जाम में आपको हो सकता है साउथ अमेरिका मिले, तो दोनों सही है क्योंकि पेरू जो है साउथ अमेरिका में ही आता है। क्लाइमेट की बात की जाए तो इसके लिए ये एक टेम्परेट यानी एक ठंडी जलवायु का जो है एक फसल है। ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो इसके लिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। वैसे इसकी जो अलग अलग फसलें होती हैं, अलग अलग वैरायटी हैं, उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन जो एवरेज टेम्परेचर है, जो मोटा माटी आप कह सकते हैं, वो 18 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक ठंडी जलवायु का पौधा है। और जितनी भी ठंडी जलवायु के पौधे होते हैं वो जनरली रबी की क्रॉप में आते हैं, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर और नवंबर के आसपास जो है बोया जाता है। अगर मैं क्रोमोसोम की बात की जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसमें कितने क्रोमोसोम 2n बराबर कितने क्रोमोसोम मिलते हैं, या आप जो कमेंट करो, अभी मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ये आपके लिए आज का HW है। अगर बात की जाए, ये भी बहुत पूछता है कि खाने वाला भाग कौन सा है, इसका एडिबल पार्ट किस भाग को खाया जाता है, रूट को, लीफ को, स्टेम को। तो इसका जो खाने वाला भाग होता है वो ट्यूबर होता है, यानी कंद को खाया जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना है कि जो ट्यूबर होता है किसका रूपांतरण होता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है, आपने मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ फ्रूट, किस तरह का फ्रूट है, तो जो आलू होता है वो बेरी यानी एक सरस टाइप का फ्रूट है। इसे इंग्लिश में बेरी और हिंदी में सरस कहा जाता है। पॉलिनेशन की बात करूं तो जो आलू होता है इसमें जनरली आपको जो है सेल्फ पॉलिनेशन मिलेगा, स्वपरागण इसमें पाया जाता है। आलू में भारत का जो आगमन है वो पुर्तगालियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में हुआ। अब ध्यान रखना, उत्पत्ति स्थान और आगमन में फ़र्क होता है। उत्पत्ति स्थान मतलब कहाँ उसकी उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले दुनिया में कहाँ इसका उत्पादन हुआ, तो वो था पेरू में यानी साउथ अमेरिका में। अगर आपसे बोले कि भारत में किसके द्वारा या आगमन कब हुआ या कौन लाया आलू को भारत में, तो भारत में जो है आलू का आगमन पुर्तगालियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में हुआ। सीड रेट की बात की जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताना सीड रेट कितना होता है, ये आप खुद से पता करो। बुआई का समय, तो एक रबी की क्रॉप है, तो जनरली इसको जो है ठंडियों में बोया जाता है। लेकिन इसकी जो अलग अलग वैरायटी हैं, इसकी 3 वैरायटी होती हैं। अगेती किस्म होती है, एक पछेती किस्म होती है और एक मीडियम में होती है। तो उस पर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। पहाड़ी क्षेत्रों में जनरली इसका बुआई का जो समय होता है वो होता है जनरली अक्टूबर और नवंबर के आसपास। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इसे फरवरी के महीने में भी बोया जाता है। आप मुझे कमेंट करना, अगर आप पहाड़ से हैं मुझे कमेंट करना कि आपके यहाँ आलू जो है कब बोया जाता है। ठीक है, आलू में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? जनरली आलू जो है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का एक रिच सोर्स होता है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च है वो अच्छी खासी मात्रा में इसमें पाया जाता है। आलू में कौन सा स्टार्च पाया जाता है, अगर आपको नाम पूछे तो उस स्टार्च का नाम फेरिना, FERINA, फेरिना जो है एक स्टार्च है, वो इसमें पाया जाता है। अगर सबसे ज़्यादा विश्व में बात की जाए कि सबसे ज़्यादा आलू कहाँ उगाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है विश्व में वो चाइना में होता है। सेकंड नंबर पे भारत है। ठीक है, अब मुझे
स्टेट में कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है आलू उगाया जाता है, ये भी आप मुझे कमेंट करो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अब आप एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आने वाला, तो अपनी प्रैक्टिस बनाओ, जितने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होंगे उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा है। तो आलू के आपने देखा होगा कई बार आलू जो है, आलू का ट्यूबर जो है वो ऊपर से जो है हरा हरा हो जाता है। जब आप मार्केट में आलू खरीदते हैं तो कई बार जब हम आलू को छांटते हैं तो कुछ आलू हरे हो जाते हैं, तो उनको नहीं लेते हैं। तो आलू का जो हरा रंग है वो किसकी वजह से होता है? तो आलू में एक विषैला पदार्थ बनता है जिसे सोलेनिन कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? सोलेनिन नामक एक विषैला पदार्थ बनता है जिसकी वजह से जो है वो आलू हरा हो जाता है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है वो हरा? ये मान लीजिए एक आलू का पेड़ है, ये आलू का पौधा है, ये आलू का पौधा, ये आलू, ये मिट्टी है, नीचे ये ज़मीन है और ये नीचे मिट्टी लगी हुई है। तो जनरली आलू जो है मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कुछ आलू जो होते हैं उसका कुछ भाग ज़मीन के अंदर होता है, कुछ भाग ज़मीन के बाहर होता है। तो ज़मीन के बाहर जो भाग होता है उसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, सनलाइट की वजह से वो हरा हो जाता है और उस हरे होने की वजह से इसमें एक विषैला पदार्थ जमने लगता है जिसे सोलेनिन कहा जाता है। अगर इसकी कम मात्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसकी ज़्यादा मात्रा हो जाए आलू में या तो इसकी वजह से जो है इसकी वजह से ये विषैला रूप ले लेता है और इसकी वजह से जो है कई तरह की दिक्कतें शरीर में हो सकती हैं। कितनी मात्रा होनी चाहिए? अगर यानी 100 ग्राम आलू का मान लीजिए कोई 100 ग्राम का आलू है, अगर उसमें सिर्फ 10 ग्राम सोलेनिन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10 ग्राम से ज़्यादा, 10 ग्राम पर 100 ग्राम से अगर ज़्यादा सोलेनिन बन रहा है तो आपको लग सकता है कि इससे जो है खतरा पैदा है, ये विषैला हो सकता है शरीर के लिए। अगर वैरायटीज़ की बात की जाए, कितनी किस्में इसकी मिलती हैं, जनरली आलू की जो वैरायटी के हिसाब से 3 भागों में आलू को बांटा जाता है। एक होता है अर्ली वैरायटी, यानी जिन्हें जो जल्दी हो जाती हैं, जिन्हें अगेती किस्म बोलते हैं। दूसरी होती है मीडियम वैरायटी जो मध्यम यानी बीज की होती हैं, और तीसरी होती है लेट वैरायटी यानी कि पिछेती किस्में। तो जनरली ये जो है अर्ली वैरायटी, मीडियम वैरायटी और लेट वैरायटी, ये आलू की जो कितने दिन में आलू तैयार हो जाता है उसके हिसाब से होती है। तो जो अर्ली वैरायटी होती है ये जनरली 75 से 90 दिन में, करीब करीब 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर ये वैरायटी तैयार हो जाती है। कौन कौन सी वैरायटी है? जो अर्ली वैरायटी बहुत सारी, इसकी जो मेन वैरायटी है वो है कुफरी अलंकार, कुफरी अशोका और कुफरी चंद्रमुखी। ये सभी की सभी इसकी अर्ली वैरायटी है। तो ध्यान रखना, आपको जिस भी वैरायटी में कुफरी मिल जाए तो समझ लेना कुफरी वैरायटी हमेशा किसकी होती है? आलू की होती है। दूसरी मीडियम वैरायटी, मीडियम वैरायटी यानी कि जिनको तैयार होने के लिए 110 से लेके जो 120 दिन में तैयार हो जाती हैं, यानी करीब करीब 4 महीने के अंदर जो तैयार हो जाती हैं उनको मीडियम वैरायटी में रखते हैं। कौन कौन सी आती हैं? कुफरी बादशाह, कुफरी शीतमान, कुफरी चमत्कार और कुफरी स्वर्ण। ये जो है ये 4 वैरायटी मीडियम वैरायटी हैं जिनको तैयार होने के लिए 110 से लेके 120 दिन लग जाता है। और एक होती है लेट वैरायटी जिनको जो है तैयार होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि 150 दिन से आसपास या 150 दिन से ज़्यादा का समय इनमें लग सकता है। इनको हम लेट वैरायटी में रखते हैं, जैसे कुफरी देवी या फिर कुफरी सुंदरी, ये सब लेट वैरायटी में आती हैं। अब एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि निम्न में से आलू की किस्म कौन सी है, तो आप देख लेना जिसमें कुफरी लगा होगा वो आलू की किस्म है। या फिर अगर और डीप पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी आलू की अर्ली वैरायटी है या फिर मीडियम वैरायटी है या फिर लेट वैरायटी है। तो देख लेना आप इसमें जो भी आप जिसमें कुफरी लग गए हो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इसके रोग की बात करूं कि कौन से रोग इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें जनरली एक ब्लाइट रोग होता है। ब्लाइट मतलब झुलसा रोग। क्या होता है? झुलसा रोग, इसे हिंदी में बोलते हैं। ये 3 तरह का होता है। ये जनरली अर्ली 2 तरह का होता है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट मतलब जो अर्ली वाली किस्मों में होता है ये फंगी की वजह से होता है। कौन से फंगी की वजह से? जो अर्ली ब्लाइट रोग है वो ऑल्टरनेरिया नामक फंगी से होता है और इसमें जो पूरा पौधा है वो झुलस सा जाता है। एक होता है लेट ब्लाइट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेट ब्लाइट, इसे पिछेती झुलसा रोग कहते हैं। ये फाइटोप्थेरा नामक कवक से, दोनों कवक से होते हैं, ये भी कवक से वो भी कवक से। जो लेट ब्लाइट है वो फाइटोप्थेरा नामक कवक से होता है। ठीक है, इसमें लेट ब्लाइट के कारण ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेट ब्लाइट वाला जो ये डिजीज़ है आलू का, इसकी वजह से 1845 में आयरलैंड में जो है एक भयंकर अकाल पड़ा था।
1845 में एक भयंकर अकाल पड़ा था आलू का इस बीमारी के कारण, ठीक है। और लेट ब्लाइट में जो है ये कवक की वजह से होता है, फाइटोप्थेरा नामक कवक की वजह से ये होता है। इसके अलावा ब्लैक लीफ भी एक बीमारी है, डिजीज़ है आलू की, जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। अगर डिसऑर्डर की बात की जाए, डिसऑर्डर का मतलब है जो किसी की कमी से होता है, जैसे पानी की कमी से या फिर किसी पोषक पदार्थ की कमी से या लाइट की कमी से, लाइट की अधिकता से उनको डिसऑर्डर कहा जाता है। सबसे पहले ब्लैक हार्ट डिजीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम आलू लेके आते हैं और आलू को जब बीज से काट देते हैं, उसका ट्यूबर को बीज से काटते हैं, तो ट्यूबर के बीच में कई बार आपको काले काले धब्बे से दिखाई देते हैं, तो उसे ब्लैक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ये जनरली ऑक्सीजन की कमी से होते हैं। इसके अलावा होलोस्टीन नामक डिसऑर्डर भी है, जो नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से हो जाता है। इसके अलावा ग्रीनिंग मतलब आलू जो है ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है। जब अभी मैंने ऊपर बताया था ना, कई बार जो है कुछ आलू जब बोए जाते हैं तो कुछ आलू ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, कुछ उसका भाग अंदर रहता है। तो जो ज़मीन से बाहर आया रहता है उसमें सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से वो पार्ट जो है ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है। इसी को ग्रीनिंग कहा जाता है। इसकी वजह से जो है इसमें एक विषैला पदार्थ जमने लगता है, जिसे सोलिनिन नामक विषैला पदार्थ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सोलिनिन कहते हैं। और ये विषैला होता है अगर इसकी मात्रा जो है ज़्यादा ही है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।